हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अमन। आज हम लोग व्हाट इफ एनालिसिस ऑप्शन देखने वाले हैं इसमें। तो यहाँ पर सबसे पहले जान लेते हैं कि व्हाट इफ एनालिसिस होता क्या है। हम अगर व्हाट इफ एनालिसिस की बात करें तो इसमें होता है कि जब भी हम कोई इनपुट देते हैं तो उसके आउटपुट में क्या चेंज होता है, इसको देखने के लिए हम इस ऑप्शन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाया है इस ऑप्शन का यूज करने के लिए। सबसे पहले इस टेबल को आप समझ लीजिए। यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ नीचे से आप समझिए कि जो हमारे पास कोई आइटम था उसको हमने यहां पर 20 रुपए पर आइटम पे खरीदा हुआ, इक्वल टू 20 into C4। हमारे पास क्वांटिटी कितनी है? C4 है, सॉरी 200 है। तो 200 को हमने क्या किया, 20 रुपए के हिसाब से टोटल कितना हुआ, 4000। ठीक है। अब यहां पे हमने 20 रुपए में खरीदा है, इसको बेचा हमने है 30 रुपए में, और 200 क्वांटिटी है तो इसका टोटल रिवेन्यू कितना आ गया, 6000 आ गया। अब यहां पे खर्चा कितना हुआ है, 4000 में हमने खरीदा है, 6000 कमाया है। उसके अलावा ये जो 6000 हमने कमाया है इसमें हमारा ट्रांसपोर्ट का पूरा खर्चा जो निकल गया वो इसका 10%, टोटल रेवेन्यू का 10%। यहाँ फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला से ही इसको करना है। तो यहाँ पे इसका 10% हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो 600 आ गया। अब ये 600 और ये 4000, इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे कितना आएगा, 4600। टोटल कितना कमाया हमने, 6000। 6000 में से 4600 माइनस करेंगे तो 1400 हमको प्रॉफिट मिल गया। ठीक है, ये हमारा टेबल है। अब इसमें हम व्हाट इफ एनालिसिस यूज करते हैं। यहां पर सबसे पहले हम क्या जाएंगे, डेटा पे जाएंगे। डेटा के बाद यहां पर आपको व्हाट इफ एनालिसिस का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे। यहां पे तीन ऑप्शन, हम तीनों को एक एक करके देखेंगे। सिनेरियो मैनेजर पहले चेक करते हैं। मैंने यहां पे पहले कर चुका है तो पहले इसको हम डिलीट कर देते हैं, फिर से दोबारा से करेंगे। ठीक है, तो यहां पे आ रहा है सिनेरियो ऐड करने के लिए, यहां पर ऐड पर क्लिक करेंगे। ऐड पर क्लिक करने के बाद सिनेरियो नेम पूछ रहा है, तो सिनेरियो नेम में आप क्वांटिटी डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बार बार इसमें अलग अलग क्वांटिटी डालनी पड़ेगी, अलग अलग सिनेरियो नेम डालना पड़ता है क्योंकि ये यूनिक होता है। तो आप इसमें सीधे क्वांटिटी डाल दीजिए, 400 कर दीजिए। यहां पे हम क्वांटिटी चेंज करके चेक करेंगे कि हमारे प्रॉफिट में क्या भी चेंजेस आ रहे हैं। कौन सी सेल चेंज करना है, हमें अपनी क्वांटिटी चेंज करनी है। ठीक है, उसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। यहां पर कितना क्वांटिटी कितनी करनी चाहते हैं अपनी, तो यहां पर क्वांटिटी को अपने कर लो तुम 400 कर लो। ठीक है, ओके पर कर दो। फिर यहां पे दोबारा से एक और सिनेरियो ऐड करते हैं। यहां पे सिनेरियो में अब की 600 कर लेते हैं। उसके बाद यहां पे कौन सी वैल्यू चेंज करना चाहते हैं, कौन सी सेल चेंज करना चाहते हैं, तो वो हमारी है ये वाली, तो इस पर क्लिक कर देंगे, फिर ओके कर देंगे। यहां पर भी 600 ही लिखेंगे। ओके, एक और ऐड करते हैं। यहाँ पे ऐड पे अब की बार 800 कर लेते हैं, यहां से फिर से वही, और उसके बाद ओके। यहां पर भी 800 लिखेंगे और ओके कर लेंगे। ठीक है, हमने तीन यहां पर ऐड कर लिए हैं, तीन अलग अलग क्वांटिटी, 400, 600 और 800। अब इस पर हम चेक करते हैं कि अगर हमारी क्वांटिटी बढ़ाते हैं हम, यानी 400 करते हैं तो क्या प्रॉफिट होगा, 600 करते हैं तो क्या होगा, और 800 करते हैं तो क्या होता है। अब यहां पर समरी का ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, और जैसे ही समरी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इस तरीके का सिनेरियो समरी एक खुलेगा बॉक्स। यहां पे रिजल्ट सेल पूछ रहा है, तो रिजल्ट कहां हमें देखना है, अपने प्रॉफिट में देखना है। तो इस प्रॉफिट पर क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे। ये देखिए यहां पे अगर हम 200 क्वांटिटी बेच रहे थे तो प्रॉफिट कितने का हो रहा था, 1400 का। अगर ये 400 कर रहे हैं, यानी क्वांटिटी बढ़ाते हैं 400 करते हैं, तो कितने का हो जाएगा, 2800 का प्रॉफिट होगा। 600 अगर क्वांटिटी करते हैं तो प्रॉफिट कितने का होगा, 4200। क्वांटिटी अगर 800 करते हैं तो 5600 हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। ये है हमारा सिनेरियो मैनेजर। इसकी हेल्प से हम देखते हैं कि अगर हम अपनी क्वांटिटी में चेंज करते हैं तो उसके टोटल जो हमारा आउटपुट होगा उस आउटपुट पर क्या चेंजेस होता है, हम इससे देख सकते हैं। ठीक है, ये पहला ऑप्शन था सिनेरियो मैनेजर। दूसरा ऑप्शन हम चल के यूज करके यहां पे देखते हैं। व्हाट इफ एनालिसिस में जाएंगे, यहाँ पे गोल सीक। अब गोल सीक जो होता है ना, ये टारगेट होता है, हमें कितना टारगेट, कितना प्रॉफिट चाहिए हम यहां से निकाल सकते हैं, उसके हिसाब से अपनी क्वांटिटी चेंज हो जाएगी, उसमें हमें कुछ भी नहीं करना होगा। तो सेट, कौन सी वैल्यू हमको सेट करनी है, सेट करना अपना क्वांटिटी को। ठीक है, सॉरी, सेट करना हमें अपने प्रॉफिट को, और कौन सी वैल्यू चेंज करनी है, वैल्यू लिखेंगे, हम प्रॉफिट कितना चाहते हैं। अभी 1400 का है, यहां पे हम 5000 का प्रॉफिट चाहते हैं। ठीक है, और
कौन सी सेल चेंज करना है? हमें सेल चेंज करनी है अपनी क्वांटिटी वाली, ठीक है। क्वांटिटी ही तो चेंज करेगी तभी तो प्रॉफिट बढ़ेगा। तो यहां पर ओके कर देंगे हम, और जैसे ही आप ओके करेंगे यहां पर देखिए हमारा प्रॉफिट कितने का हो गया, 5000, जितना हमने वहां पे टारगेट सेट किया था। उसके अकॉर्डिंग हमें क्वांटिटी कितनी चाहिए, 714, यानी इतने आइटम अगर हम बेचते हैं 30 रुपए के हिसाब से तो हमें प्रॉफिट कितना होगा, 5000 का प्रॉफिट होगा। बात समझ में आई? तीसरा ऑप्शन अब हम चलते हैं, इसको हम फिर से अपने पुराने वाले टेबल पहुंच जाते हैं। यहां से कंट्रोल जेड करके आप पुराने वाले टेबल पे वापस आ सकते हैं। अब तीसरा ऑप्शन जो है उसको यूज करने से पहले हम थोड़ा सा कुछ यहां पर अपनी क्वांटिटी लिख लेते हैं, QTY, और यहां इस वाले ऑप्शन पे इक्वल टू, और यहां प्रॉफिट वाले पे क्लिक कर देंगे और एंटर कर देंगे, तो यहां पे हमारा प्रॉफिट आ गया है। अब यहां से अपनी जो क्वांटिटी है उसको लिखना शुरू करते हैं। 500 लिख लिए। ये अभी हम बताते हैं इसका क्यों ऐसा कर रहे हैं। 700, 900, ठीक है, और 1200 कर लेते हैं। यहां पर हम अब इसके हिसाब से देखिए, जो हमने पहला सिनेरियो मैनेजर चलाया था, पहला ऑप्शन था, उसके हमने क्या किया, वहां पर एक एक वैल्यू दे रहे थे, बार बार उसको देखना पड़ रहा था, अलग अलग दिख रहा था, अलग अलग ऐड करना पड़ रहा था। तो ये जो तीसरा ऑप्शन है ना, पहले यहां से आप सेलेक्ट कर लीजिए। ध्यान रखिएगा ऊपर का नहीं सेलेक्ट करना है क्वांटिटी, यहां से इतना ही टेबल सेलेक्ट करना है। उसके बाद व्हाट इफ एनालिसिस पर जाएंगे, यहां डेटा टेबल पर जाएंगे, और यहां पे ये जो हमारी वैल्यू है ना, ये कॉलम में है, क्वांटिटी किस में है, कॉलम में है। तो इस कॉलम वाले सेल में आएंगे और यहां पर क्या सेलेक्ट करेंगे, अपनी क्वांटिटी सेट करेंगे। क्वांटिटी, ये इस पर क्लिक कर देंगे। ध्यान रखिएगा ये क्वांटिटी पर क्लिक करिएगा, फिर ओके करेंगे। और जैसे ही आप ओके करेंगे, यहां पर देखिए, अगर आप वहां पर देखिए सिनेरियो मैनेजर में अलग अलग बार ऐड करना पड़ रहा था, हमने यहां पर एक ही बार में ये बना लिया है, ठीक है। अगर 500 आइटम हम बेचते हैं तो 3500 का हमको प्रॉफिट होगा, 700 बेचते हैं तो 4900 का, 900 आइटम अगर बेचते हैं तो 6300 का, और अगर 1200 बेचते हैं तो 8400 का प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है। आई होप आपको तीनों ऑप्शन एकदम इजी तरीके से समझ में आ गए होंगे। और इसी तरीके से वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर पहली बार आए हैं तो, और बाकी वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए कि आपको ये समझ में आया या नहीं, वीडियो कैसी लगी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।